तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुचिका राठौर एंड अवंतिका भट्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रुचिका राठौर। रुचिका राठौर को इतना ज्यादा हिट का सामना क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज ट्रिगर्ड इंसान जो कि है निश्चय मलान, वो एक रोस्टर है, ठीक है। तो जब वो रोस्ट अपनी वीडियोस में लोगों को रोस्ट करते हैं तो उन्होंने काफी ज्यादा बॉडी शेम भी अपने पुरानी वीडियोस में किया हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने अपनी पुरानी वीडियोस में बॉडी शेम किया हुआ है तो लोग बाग जब उनकी पत्नी यानी कि उनकी धर्म पत्नी यानी कि रुचिका राठौर को देखा तो मतलब वो और लोगों की बराबर या और लोगों की तरह इतनी ज्यादा सुंदर नहीं है और लोगों के मुकाबले, ठीक है। उनके अंदर जो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, बट लोगों को ये सब पसंद नहीं आता है। तो जब ट्रिगर्ड इंसान है और लोगों को बॉडी शेम किया हुआ है, तो जब उनकी वाइफ को उन्होंने देखा तो उन्होंने भी बॉडी शेम किया और बहुत ही ज्यादा बॉडी शेम किया, जिससे कि ट्रिगर्ड इंसान ने अपने पुराने जो ब्लॉग्स हैं वो हटा दिए। तो जो ट्रिगर्ड इंसान है, सबसे पहले उन्होंने अपने पुराने ब्लॉग में से रुचिका राठौर को धीरे धीरे से खत्म मतलब हटा दिया। जो उनकी क्लिप थी वो भी काट दी और जो थंबनेल पे लग रहा था वो भी हटा दिया। तो इससे क्या हुआ कि ट्रिगर्ड इंसान का जो धीरे धीरे जो रुचिका राठौर को लेके और बंदों का जो हिट था वो धीरे धीरे कम हो गया, बिकॉज वो उनके ब्लॉग में अब दिखना कम हो गई और उनका थंबनेल भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ट्रिगर्ड इंसान का जो ट्रिगर्ड इंसान की वजह से जो रुचिका राठौर को हिट मिल रहा था वो भी काफी कम हो गया। बिकॉज आप लोगों को मैं बता दूं कि आज के समय में लोगों की मेंटलिटी इस प्रकार बन चुकी है कि जो पैसे वाले इंसान तो उनकी जो पत्नी है वो सुंदर ही हो, चाहे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेकार हो, चाहे उनका डिवोर्स हो जाए, बट उनकी जो पत्नी है वो एकदम विश्व सुंदरी हो और सबसे ज्यादा सुंदर हो। तो ये मेंटलिटी आप लोगों को बदलनी होगी, बिकॉज आने वाली पीढ़ी इसी आने वाली पीढ़ी क्या, जो काफी ज्यादा यूट्यूबर है वो इसी चीजों से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल चीजों को नहीं दिखाते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझोगे। और जो नंबर 2 पे जो जिनको सबसे ज्यादा हिट मिल रहा है वो मिल रहा है अवंतिका भट्ट और सौरव जोशी को। बिकॉज मैं बता दूं कि सौरव जोशी की वजह से ही उनको हिट मिल रहा है। बिकॉज क्यों? तो आप लोगों ने देखा होगा उनके पुराने ब्लॉग्स जिनमें कि सौरव जोशी ने धीरे 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 बिल्डअप करा। तो लोगों को उन्होंने ये दिखाना चाहा धीरे धीरे व्यूज कमाए और लोगों की भी एक्सपेक्टेशन उन्होंने यहाँ पे सेट कर दी, ठीक है। तो जब उनका फेस रिवील हुआ तो लोगों को कुछ उनको अच्छा नहीं लगा फेस, जैसा वो सोच रहे थे विश्व सुंदरी वैसा फेस उनको नहीं लगा, ठीक है। तो जिससे कि रुचिका राठौर को इतना ज्यादा हिट का सामना करना पड़ रहा है कि आप बस पूछो ही मत, इतना ज्यादा हिट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कैसी शादी कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और उससे भी ज्यादा तो ये है, तो जब उनके अब जो न्यू ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें वो क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं अपनी ही इंसर्ट करवा रहे हैं। उनकी जो पत्नी है वो काफी ज्यादा, तो जो उनके नए ब्लॉग आ रहे हैं उनमें वो इतना ज्यादा पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी उनकी जो पत्नी है उन्हें गिर जा रहा है, उसी क्लिप को लगाते हैं ना भाई साहब। जो उनका न्यू ब्लॉग आ रहे हैं, ठीक है, सौरभ जोशी के जो नए ब्लॉग आ रहे हैं, पता नहीं वो ब्लॉग को क्या तरीके से थंबनेल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। और वो इतना, जिससे कि लोगों को इतना ज्यादा हिट का सामना करना पड़ रहा है। जो अवंतिका भट्ट को इतना ज्यादा हिट का सामना करना पड़ रहा है कि आप लोग पूछो ही मत। बिकॉज उनकी जो आपने देखा होगा क्लिप जिसमें कि वो गिर जाती हैं, जिससे वो उठती हैं और वो बोलती हैं, तो वो कुछ बोलती भी नहीं है, ठीक है। तो हर चीज का ब्लॉग बना रहे हैं और लोग भी ऐसा लग रहा है उनकी शादी जैसे कि कुछ फेक हो रहा है, ठीक है। उनका फैमिली का भी रिएक्शन सब चीज से फेक लग रहा है। उसके बावजूद भी उनको एक और चीज की वजह से और हिट मिल रहा है कि उनकी जो फ्रेंड थी, उसकी फ्रेंड नहीं बोल सकती, क्लासमेट बोल सकते हैं, जो कि लो स्कूल से हाई स्कूल में आई थी। तो जब अवंतिका भट्ट अपनी कॉलेज में या स्कूल में थी तो वो उनको बुली करता थी, क्योंकि उनके जो बाल है वो कर्ली हेयर थे। जो दूसरी गर्ल थी जो कि जिन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की है कि उनके जो हेयर थे वो कर्ली थी और वो इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी। तो जो अवंतिका भट्ट है वो उनका मजाक उड़ाया करती थी और उनके ग्रुप उनको बुली करता था, क्योंकि वो इतने अच्छे स्कूल से नहीं आई थी ना, कॉलेज में या स्कूल में। तो जिससे कि उन्होंने वीडियो अपलोड करा कि ये मेरे को बुली करते थी और मैं कर्मा पे बिलीव नहीं रखती हूँ कि आप लोग किसी के साथ इतना बुरा कर रहे हो, और उसकी शादी सौरभ जोशी के साथ हो रही है। तो इसकी वजह से भी उनको काफी ज्यादा हिट का सामना करना पड़ रहा है। बट सौरभ जोशी के परिवार में से किसी ने उस हिट पे रिएक्ट नहीं करा, पर उसकी वजह से भी हिट मिल रहा है। तो आज के समय में इन दोनों ज्यादा सौरभ जोशी की वाइफ यानी कि अवंतिका भट्ट और ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ यानी रुचिका राठौर को जो इतना ज्यादा हिट का सामना वो करना पड़ रहा है, वो इसी वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के समय में लोग इतने ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं कि उन लोगों को बस सुंदर ही लोग चाहिए, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जो बंदे पैसे कमा रहे हैं उनकी जो वाइफ है वो विश्व सुंदरी यानी दूध जैसी या बिल्कुल हीरा जैसी चमकनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। बट मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे कितनी भी सुंदर वाइफ हो या कितनी भी अच्छी वाइफ हो, अगर वो आप लोगों के साथ लॉयल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप हीरा ही ले आओ, अगर वो आप लोगों के साथ लॉयल नहीं है और अगर आपको चीट कर रहा है या फिर आपको केस भी दिखेंगे, कोई ड्रम में कुछ ना कुछ कर दे रहा है, तो अगर आप लोगों के साथ वो लॉयल ही नहीं है तो आप लोग क्या है।
शादी का मतलब ही क्या रह गया फिर? अगर आप लोगों के साथ वो लॉयल नहीं है, मान लो अगर वो डायमंड ले आते, उससे सुंदर बीवी ले आते, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर से किसी से शादी कर लेते, अगर वो उनकी फीलिंग्स को समझती ही नहीं, या फिर मतलब उनकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसका क्या फायदा है? आई होप कि आप लोग ये चीज समझोगे और आने वाली जनरेशन भी इस चीज को समझे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।